थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मुल्ज़िम ज़हीर केस के हवाले से आपको अपडेट करना है। आज 10 दिसंबर है। आज चूँकि मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी और उसके अलावा जो दीगर अहम पेशरफ्त थी आज होनी थी, लेकिन रात में भी हमने आपको बताया था कि मुख्तलिफ सोर्सेज़ की तरफ से कन्फर्म हुई थी बात कि मुअज़्ज़ज़ जज जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की हैं वो छुट्टी पर हैं, रुखसत पर हैं, कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से वो नहीं आ सके, तो इसलिए आज जो है फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगी। इस वक्त चूँकि मुल्ज़मान पहुँच चुके हैं, दोनों साइड्स के वकला भी अदालत में मौजूद हैं और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से बच्ची के हवाले से रिपोर्ट अदालत आ चुकी है। रिपोर्ट बाकायदा तौर पर सील है और रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जज साहब खुद जब रिपोर्ट को डीसील करेंगे तभी इस बात का पता चल सकेगा कि रिपोर्ट में बच्ची ने क्या कंसर्न दी है। यानी कि जब मेहदी काज़मी साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी 2 से 3 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने अदालत से कहा था कि बच्ची माँ बाप के पास जाना चाहती है, रिपोर्ट भी आ चुकी है और रूल 19 जो है सेंट चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का, उसके तहत बच्ची की कस्टडी जो है माँ बाप के हवाले की जाए। उस तनाजुर में अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से रिपोर्ट तलब की थी और अब बाकायदा तौर पर अहम तरीन बात यह है कि रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद ही अब अदालत फैसला करेगी कि बच्ची को श्योरिटी बांड रखने के बाद या कोई और जो कानूनी तरीक़ाकार होगा उसके बाद कहाँ भेजा जाएगा, बच्ची का जो सेफ जो उसका शेल्टर होगा वो कहाँ होगा, बच्ची की सेफ्टी और सिक्योरिटी कहाँ होगी, अदालत कानून के मुताबिक फैसला करेगी। लेकिन आज जो अहम तरीन चीज़ें होनी थी वो मौखर कर दी गई हैं। कुछ देर में लिंक जज के पास डेट हो जाएगी, लेकिन आज खास तौर पर 4 मुल्ज़मान ज़हीर, शबीर, गुलाम मुस्तफ़ा और असगर जो है पहुँचे थे। इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने तारीख मुकर्रर की थी और आपको याद होगा कि गुज़श्ता समात पर जो है वो मुल्ज़मान को कॉपीज़ जो केस की थी वो सप्लाई कर दी गई थी और उसके बाद फिर कॉपी सप्लाई करने के बाद जो है आज के लिए ये टाइम फिक्स किया गया था, डेट फिक्स की गई थी कि मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन जज साहब की रुखसत की वजह से फ़र्द जुर्म मौखर कर दी गई है। इसके अलावा कुछ और भी इसी केस से कनेक्टेड चीज़ें थी जिसमें मुल्ज़मान की तरफ से एतराज़ आयद किया गया था कि ये अदालत जो है मजाज नहीं है। जिन सेक्शन के तहत, जिन दफ़ात के तहत मुकदमा ज़ेर समात है जिसका चालान जो आ चुका है, तो इसलिए ये केस इस अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। उस हवाले से भी दलाइल होने थे, तो लिहाजा कुछ देर में मज़ीद इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी कि अब डेट क्या पड़ती है। यानी कि मुद्दई साइड या मुल्ज़मान साइड की तरफ से अदालत से सज़ा की जाएगी कि अब अगली तारीख जो है वो फौरी की दी जाए, चूँकि अगली समात पे जो भी समात होगी उसमें यही चीज़ें होंगी। यानी कि आज जो फ़र्द जुर्म आयद करनी होनी थी वो मौखर हो चुकी है, तो अगली डेट पे फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए केस मुकर्रर किया जाएगा और उसके बाद फिर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से रिपोर्ट आई है उस हवाले से भी फर्दर जो है वो अगले हफ्ते से यानी कि पीर के बाद जो किसी दिन भी ये मामला हो सकता है कि उसमें अदालत जायज़ा ले और जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट पेश करे। इसके अलावा जो दीगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी वो अब तक जो है वो मुल्ज़िम साइड को, जिनमें इतलात हैं मुल्ज़िम साइड को अब तक मौसूल नहीं हो सकी हैं। अब क्या कार्रवाई होगी वो अगली डेट पे मज़ीद जो वो चीज़ें होंगी। इसके बाद यानी कि अब तारीख पड़ेगी कुछ दिन के बाद, मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी, कोई तफसीलात होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बड़ी और अहम बात यह है कि 2 रोज़ के अंदर टाइम दिया गया था, 2 रोज़ में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है बच्ची के घर जाने के हवाले से रिपोर्ट अदालत को जमा करा दी है। अब रिपोर्ट जब तक जज साहब खुद डीसील नहीं करेंगे तब तक इसका किसी को नहीं पता चल सकता कि बच्ची ने क्या कहा है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर्स की राय भी है और माँ बाप खुद बता चुके हैं कि बच्ची ने घर जाने की रजामंदी ज़ाहिर की थी, घर जाना चाहती है, माँ बाप के साथ रहना चाहती है और इंशाल्लाह मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।